हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसका ये पार्ट 5 होगा। इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इस वीडियो में जितना भी मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का 2010 से 2018 तक का जितना भी पेपर हुआ है, उसमें से जो बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था, जो रिपीटेड का चांसेस बहुत कम था, वो सब हम क्या किए हैं, कंसीडर किए हैं। और मैं बता दूं, इसका 2 पार्ट में और आएगा। और इसके बाद जितना भी है एसएससी जेईई का और या ईएस का, सभी पार्ट में हम क्या किए हैं, कवर करते जा रहे हैं। तो प्लीज़ रेगुलर वीडियो को ज़रूर देखें। और ये जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। जिनको वीडियो का स्पीड लगे कम या ज़्यादा है, आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। तो सबसे पहले जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये है C3A। तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। दूसरा देखेंगे, दूसरा है ली चैटेरियल मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन। तो इसका हम यूज करते हैं सॉरनेस मेजर करने के लिए। तो दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। देखिए, ली चैटेरियल के अलावा जो है ऑटो क्लैप टेस्ट भी है, वो भी सॉरनेस ही मेजर करता है, बट वो लाइम प्लस मैग्नीज दोनों को मेजर करता है। और ली चैटेरियल जो है सिर्फ लाइम को मेजर करता है। ठीक है, दूसरा का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में है 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड on 70.7 mm साइज क्यूब ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सेंट प्रोपोर्शन। देखिए, जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मेजर करते हैं, इसका जो हम क्यूब का साइज लेते हैं सीमेंट के लिए मेजर करने के लिए, ये लेते हैं 70.7 mm। तो बोल रहा है उसमें सीमेंट और सेंट का रेशियो कितना लेते हैं, तो ये लेते हैं 1:3। तो 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे। 4 में है द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट इज। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम C3A के नाम से जानते हैं। यही क्या होता है, सबसे पहले सेटल होता है। तो 4 का जो सही हो गया, ये हो गया सी। उसका हम 5 नंबर देखेंगे। 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक कंपाउंड सीमेंट लिबरेटेड मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी C3S जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जिसमें होता है। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में है जिप्सम यूज इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। तो जिप्सम का जो हम यूज करते हैं सीमेंट में, तो वो यूज करते हैं रिटार्डर के लिए। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में है which of the following cement is suitable for use in urgent repair of existing massive concrete structure such as large dam। तो डैम के लिए बोल रहा है, लार्ज डैम के लिए जो मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसके लिए कौन सा हम सीमेंट यूज करते हैं। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सी, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जहाँ पे हमको फास्ट काम क्या होता है, कंप्लीट करना होता है, अर्जेंट रिपेयर करना होता है, उस केस में हम यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो 7 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। 8 में है यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव कंक्रीट डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज इज। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी मैसिव कंक्रीट की बात कर रहा है, बट यहाँ फास्ट की नहीं बात कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरिंग इज नॉट टू। तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। मतलब क्यूरिंग करने से जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बढ़ता है, न कि घटता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, तो ये सही है। जो इसमें मेन जो क्यूरिंग का मेन पर्पस होता है, जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो वाटर जो मिक्स करते हैं, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसमें जब इवेपोरेट होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो उसमें होता है क्या, वॉइड क्रिएट हो जाता है। उसी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं,
क्यूरिंग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो ऊपर जो इवेपोरेट हो, तो बस जो एक्स्ट्रा वाटर डाले हैं वही इवेपोरेट हो, ठीक है। तो इसका तो डी ऑप्शन सही था। उसके बाद बी देखेंगे, रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, मतलब श्रिंकेज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद प्रिवेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या था, गलत था। उसके बाद हम 10 नंबर देखेंगे। 10 में है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एडेड टू, तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी एडजस्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, मतलब जिसमें हम जिप्सम जो यूज करते हैं ये करता है क्या, रिटार्ड कर देता है सेटिंग टाइम को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 11 देखेंगे। 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, मतलब क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा इसमें है इंग्रेडिएंट का हम यूज करते हैं। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी एल्युमिनियम सल्फेट का जो है हम यूज करते हैं क्विक सेटिंग के लिए। जिप्सम का तो रिटार्डर के लिए यूज करते हैं। तो देखिए क्विक सेटिंग का और भी कंपाउंड का हम आपको नाम बता दें जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो है कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट जो हम यूज करते हैं। उसके बाद है सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट हम यहाँ बता ही दिए। ये सभी कंपाउंड क्या है, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो 11 का सही हो गया डी। उसके बाद हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर द प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। तो देखिए प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग के जो हम यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फैट लैम, ठीक है। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब जो लाइम है उसको हम फैट लैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 13 देखेंगे। 13 में है द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज, देखिए डेंसिटी ऑफ जो सीमेंट का हम लेते हैं लेते नहीं, उसका मतलब वैल्यू जो दिया हुआ है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरा IS कोड के अनुसार डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद हम 14 देखेंगे। 14 में डाई कैल्शियम सिलिकेट, तो देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट का हम जो यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जब डाई कैल्शियम सबसे हीट जो जनरेट होता है ये बहुत कम होता है अदर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, और ये जो है फास्ट सेट नहीं होता है, ये जो है लेटर समय में सेट होता है, बट वो टाइम पे लेट मतलब टाइम पे कंप्लीट होते होते जिसका स्ट्रेंथ जो है जो गेन कर लेता है, ठीक है। तो इसका हो गया बी। उसका हम 15 देखेंगे। 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, तो देखिए अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की बात करता है तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, मतलब हाइड्रोलिक लाइम का जो हम यूज करते हैं, जितना भी मोटार बनाते हैं तो मोटार में हाइड्रोलिक लाइम ही यूज करते हैं। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। 16 में एज पर चीप अल्टरनेटिव द फाइनेस ऑफ सीमेंट टू टेस्ट बाय यूजिंग, देखिए फाइनेस ऑफ जो सीमेंट का हम टेस्ट मेजर करते हैं, इसके लिए जो हम सीव का साइज लेते हैं ये लेते हैं 19 माइक्रोन, एटलीस्ट कहता है 90% बाय वेट शुड बी पास, यानी 10% मैक्सिमम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए रिटेन होना चाहिए, 90% उससे सिर्फ से पास हो जाना चाहिए। 16 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद 17 देखेंगे। 17 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर, देखिए सीमेंट के लिए बोलता है जो बेस जो कंस्टिट्यूएंट है ये है C3S ट्राई कैल्शियम सल्फेट एंड डाई कैल्शियम सल्फेट। 17 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 18 नंबर देखेंगे। 18 में है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स यू अस एन एस्टिमेट, देखिए फाइनेस्ट टेस्ट जो हम करते हैं सीमेंट के लिए तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, जितना फाइनेस होगा इतने अच्छे से हाइड्रेशन होगा सीमेंट का और इसका स्ट्रेंथ क्या होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। 19 देखेंगे। इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज एज, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है लाइम कंक्रीट में जो है लाइम का हम जो यूज करते हैं किस पर्पज से करते हैं, तो 19 का सही हो जाएगा बी, यानी जिस तरह सीमेंट का हम यूज बैंडिंग के लिए करते हैं उसी तरह हम लाइम का भी यूज क्या करते हैं बैंडिंग के लिए करते हैं। उसके बाद 20 नंबर देखेंगे। 20 में द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1
मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन। तो देखिए मिनिमम जो है IS कोड के अनुसार 320 है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, इतना हम याद क्या करते हैं यूज करते हैं, मतलब सीमेंट ये किस कंडीशन के लिए, मतलब एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन के लिए। बट हम सेफ्टी के लिए जो है हम क्या करते हैं 350 यूज करते हैं। तो 20 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 21 देखेंगे, 21 में स्नो सेम। तो स्नो सेम एक तरह से क्या है, कलर्ड सीमेंट है, ठीक है। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 22 देखेंगे, 22 में है वाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ। देखिए वाइट सीमेंट में जो है कम परसेंटेज में पाया जाता है, ये पाया जाता है कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड देखिए मेन रूप से जो रेड कलर जो प्रोवाइड किया जाता है या सीमेंट का ग्रे कलर जो होता है मेन रूप से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के चलते होता है। तो वाइट सीमेंट में जो होता है कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं आयरन ऑक्साइड को कम यूज करते हैं। उसको हम 23 देखेंगे, 23 में द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। तो देखिए 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ लाइम। साउंडनेस टेस्ट करने का मेरा जो मकसद होता है लाइम या मैग्नीज जो है उसको हम क्या करते हैं चेक करते हैं। उसके बाद 24 देखेंगे, 24 में है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट फाइनेस आर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ और फाइननेस। तो देखिए जितना फाइननेस बढ़ाएंगे सीमेंट का उतना क्या होगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यानी इसका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 25 देखेंगे, 25 में फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। तो 25 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब प्री मेच्योर हार्डनिंग, मतलब पहले जो है उसमें हार्डनिंग डेवलप होता है। फ्लैश सेट का मतलब होगा इसका जो है हीट ऑफ हार्डेशन ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा जल्दी सेट होगा। उसके बाद हम 26 देखेंगे, 26 में लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन एज। तो देखिए वाटर के साथ जो सेटिंग होता है तो उसको जो हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 27 देखेंगे, 27 में द स्पेसिफिक सरफेस एक्सपोज एक्सप्रेस इन स्क्वायर cm ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है सीमेंट का ये होता है 2050। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 28 है द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किल इज कॉल्ड। तो इसको जो हम बोलते हैं लंप लाइम, ठीक है। देखिए ये जस्ट जो किल जिससे हम क्या करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे ऑब्टेन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लंप लाइम, ठीक है। उसके बाद 29 देखेंगे, 29 में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन किया जाता है कैल्सिनेशन से, ये है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 30 देखेंगे, 30 में हमको दिया हुआ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन अर्ली स्ट्रेंथ ड्यू टू, ठीक है। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लाइम ग्राउंड फाइनर देन द नॉर्मल सीमेंट। तो यही है, मतलब इसका हम क्या करते हैं फाइननेस को इंक्रीज करते हैं, तो इसका रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज करता है। इसका हो गया ए। उसके बाद हम 31 देखेंगे, 31 में द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी इज। तो देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए हम लेते हैं ये लेते हैं 20 से 30%। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, ठीक है। उसके बाद 32 देखेंगे, 32 में बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज ड्यू टू। तो देखिए बल्किंग ऑफ सैंड जो मेन रूप से होता है सरफेस मॉइस्चर के चलते। देखिए बल्किंग ऑफ सैंड जो है फाइन सैंड में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बल्किंग का होने का मेन रीज़न ये होता है जो वाटर जो है उसके साथ सीमेंट के साथ एक फिल्म की तरह उसके लेयर पे बना लेता है, जिसके कारण ये उसके साथ क्या होता है अटैच हो जाता है मॉइस्चर यानी सरफेस पे, उसको हम क्या होता है बल्किंग बोलते हैं। 32 का हो गया ए। उसके बाद हम 33 देखेंगे, 33 में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थीन आरसीसी स्ट्रक्चर
द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड इज, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब 3 RCC स्ट्रक्चर के लिए हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा सीमेंट को अवॉइड करेंगे। तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब लो हीट सीमेंट को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है। उसके अलावा जो है पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये सभी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 34 में परसेंटेज ऑफ पोजोलोनिक मटेरियल कंटेन क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजोलोना सीमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कंटेन क्ले अप टू 80% रहता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजोलोना सीमेंट, तो पोजोलोना जो रहता है सीमेंट में ये कितना रहता है, 40%। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाए 34 का यहाँ पे सही हो गया, सॉरी ये जो हो जाता है 30% होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS कोड के अनुसार इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 35 देखेंगे, 35 में सैंड जनरली कंटेन साल्ट इफ इट ऑब्टेन फ्रॉम, देखिए 35 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी सी बेड से जो ऑब्टेन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, साल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम 36 देखेंगे, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पहला हम देखेंगे बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉल्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ सरफेस मॉइस्चर, ये तो हम बता ही थे अभी जस्ट, जो एक फिल्म की तरह बना लेता है सरफेस पे वाटर सैंड के। ठीक है, इसको हम बल्किंग बोलते हैं। बी है फाइन सैंड बल्क मोर देन द कोर्स सैंड, यानी फाइन सैंड में बल्किंग ज़्यादा होता है कोर्स सैंड के रिस्पेक्ट में। सी है विथ 10% मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट द बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज बाय 50%, जब हम 10% मॉइस्चर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वेट क्या होता है, 50% इंक्रीज करता है। इसका सही हो गया डी। उसके बाद हम 37 देखेंगे, 37 में हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स एट, तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डे एंड आफ्टर वार्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, मतलब हार्डनिंग जो है सीमेंट में पहले कुछ डे जो फास्ट होता है उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाता है। उसके बाद 38 देखेंगे, 38 में है फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज, 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा डी, यानी ये सब टेस्ट जो है मेरे लिए क्या है, नेसेसरी है, मतलब क्वालिटी हम जो चेक करना है पोर्टलैंड सीमेंट को इसके लिए, यानी सेटिंग टाइम, सॉर्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सभी टेस्ट क्या है, नेसेसरी है। उसके बाद 39 देखेंगे, 39 में टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एंड सेल्स या देयर सैलरी इज बर्नड इन ए रोटरी किल एट ए टेम्परेचर बिटवीन, तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ये जो करता है 1400 डिग्री टू 1500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 40 देखेंगे, 40 में हार्डेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, तो देखिए हार्डेशन ऑफ सीमेंट में जो होता है केमिकल एक्शन जो वाटर किसके साथ करता है, तो 40 का जो सही हो जाएगा डी, यानी कि सभी के साथ करता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो ये सभी के साथ क्या करता है, हार्डेशन होता है तो वाटर के प्रेजेंस में ही होता है, इसका सही हो गया डी। उसके बाद 41 देखेंगे, 41 में द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, 41 का सही हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद हम 42 देखेंगे, 42 में द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन बाय, तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइनेस, इसको क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ फाइनेस के साथ ग्राइंड करेंगे तो ये इसका क्या होगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसका 43 है एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द, तो देखिए ये जो है
फाइननेस मेजर करने के लिए एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 44 देखेंगे। 44 में है लाइम पुट्टी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 44 का बी, यानी इज मेड बाय एडिंग द लाइम टू वाटर। ठीक है, तो 44 का हो गया यहाँ पे बी। उसके बाद हम 45 देखेंगे, फॉर लाइम कंक्रीट। तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी देखिए लाइम कंक्रीट के बारे में हमको दिया हुआ है। तो इसका पहला है स्लम इज होना चाहिए, होता है रेंज 50 से 75 mm, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 90 डे होता है 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 डे इज 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सब क्या है, लाइम कंक्रीट का कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 46 है। 46 में पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 46 का हम जो आंसर होगा ये हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑप्शन करेक्ट है। पहला हम ऑप्शन देखेंगे, लाइम इज एक्सेस कॉज द सीमेंट टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। मतलब लाइम जब हम एक्सेस डाल देंगे सीमेंट में, इससे क्या होगा, सीमेंट एक्सपेंड करेगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद सिलिका इज एक्सेस होगा तो कॉज द सीमेंट टू सेट स्लोली, मतलब सिलिका ज़्यादा होने से वो सेट करेगा स्लोली। उसके बाद सी है एल्यूमिना इन एक्सेस रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जब एल्यूमिना एक्सेस हो जाएगा तो सीमेंट क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगा घट जाएगा। देखिए जितना हमको प्रॉपर ढंग से होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है तो उससे हमको क्या होता है, घाटा ही होता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। इसका सही हो गया डी। उसके बाद 47 देखेंगे। 47 में द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी इसको हम वाइट सीमेंट या कलर सीमेंट को हम कोलोक्रीट बोलते हैं, रेनबो सीमेंट बोलते हैं, या सिल्विक क्रीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 48 देखेंगे। 48 में है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 48 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीज द सेटिंग टाइम। जब हम जिप्सम जो ऐड करते हैं सीमेंट में तो हम क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं। उसके अलावा जो स्टेटमेंट है द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट विद वाटर इज C2S। तो देखिए C2S से फर्स्ट रिएक्ट नहीं करता है, तो ये क्या है, गलत है। ये उसके बाद बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन द पार्टिकल साइज इज फाइन। तो देखिए जितना पार्टिकल साइज फाइन होता है उतना ज़्यादा बल्किंग होता है, तो इसका जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 49 है टाइप ऑफ मोटर विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरी आउट इन वाटर लॉग एरिया इज। तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर का हम क्या करते हैं, वाटर लॉग एरिया में यूज करते हैं। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे। 50 में विच IS कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। देखिए सीमेंट प्लास्टर के लिए जो IS कोड हमको दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, IS 1661। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 51 देखेंगे। 51 में है विच आर द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर मैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। देखिए जितना ज़्यादा हम वाटर ऐड करेंगे सीमेंट को मिक्सिंग के टाइम उतना ज़्यादा क्या होगा, श्रिंकेज बढ़ेगा। तो इसका जो सही हो गया डी। उसके बाद 52 देखेंगे। 52 में सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बिकाट प्लंगर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाय। तो ये देखिए प्रोजेक्ट जो सर्कुलर कटिंग करता है 0.5 mm। तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 53 देखेंगे। 53 में द फील्ड टेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट इन पुटिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर ए गुड क्वालिटी सीमेंट विल बी। तो देखिए जब गुड क्वालिटी सीमेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। यहाँ पे सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट। मतलब फील्ड टेस्ट जो हम करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बकेट कंटेनिंग वाटर करते हैं
गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। देखिए हमको जहाँ तक लगता है इसमें फ्लोट करना चाहिए, क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट करते हैं तो तुरंत सिंक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सी ऑप्शन दिया गया था, लेकिन हमारे समझ से बी होना चाहिए। आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 54 फॉर देयर रिपेयर ऑफ रोड। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिपेयर द रोड के लिए हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 55 फॉर सिंपली लाइम इज मेजरिंग। तो देखिए लाइम का जो मेजर करते हैं ये करते हैं क्विंटल में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। हाँ, 1 क्विंटल बराबर तो जानते ही कितना होता है, 100 kg होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 56 हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज इन कंक्रीट। तो बोल रहा है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो 56 का जो हो जाएगा डी, यानी इसमें है लो वाटर सीमेंट रेशियो कर देंगे तो श्रिंकेज घटेगा। उसके बाद है लेस सीमेंट इन कंक्रीट करेंगे, बाय प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग करेंगे। तो ये सब क्या है, श्रिंकेज को घटाने का प्रॉपर्टी है। उसके बाद 57 देखेंगे, 57 में विच आर द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सीमेंट बैग फॉर स्टोरेज। देखिए यहाँ पे जो सीमेंट को हम स्टोर करके रखते हैं रूम में, तो इस तरह इसका ये सब कंडीशन है। तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए बी सी डी सभी क्या है, करेक्ट है। यानी वेट जो होता है 50 kg का पैकेट में होता है। इसका हाइट जो है मैक्सिमम अरेंज जो करते हैं तो 18 cm। उसके बाद है प्लेन एरिया 3000 स्क्वायर cm, वॉल्यूम 35 लीटर, यानी एक बैग सीमेंट का ये सब मेरा प्रॉपर्टी होता है। इतना इस तरह से उसको फिक्स किया जाता है। उसके बाद हम 58 देखेंगे। 58 में है द सीमेंट बिकम यूजलेस इफ़ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड। तो देखिए 5% से जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ये सीमेंट क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 59 देखेंगे। 59 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये हाई एल्यूमिना जो सीमेंट बनाते हैं इसके लिए हम बॉक्साइट एंड लाइम स्टोन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम 60 देखेंगे। 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ओनली ए क्या है, करेक्ट है। यानी एक गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन बिटवीन द सीमेंट बैग एंड वॉल व्हिल स्टोरिंग सीमेंट। जब सीमेंट को हम स्टोर करते हैं तो गैप जो होना चाहिए वॉल और सीमेंट के पैकेट के बीच में 0.3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो गया एक करेक्ट। उसके बाद हम 61 देखेंगे। 61 में है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर, ठीक है। फेरो सीमेंट के लिए बोल रहा है, सीमेंटिंग के लिए कितना मेथड है। तो 61 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 3 मेथड। उसके बाद हम 62 देखेंगे। 62 है अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ द रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। तो देखिए यहाँ पे सभी के लिए क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है किसका कितना दिन में हम रिमूव करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, यानी 7 डे फॉर बीम सॉफिट्स के लिए है, 14 डे फॉर बॉटम स्लैब ऑफ स्पेन 4.6 मीटर एंड मोड के लिए है। उसके बाद सी है 21 डे ऑफ फॉर बॉटम बीम ओवर 6 मीटर स्पेन। ये सभी क्या है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 63 देखेंगे। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव बाय द पोजोलोना। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड से इम्प्रूव करते हैं बाय पोजोलोना। तो इसका क्या प्रॉपर्टी डेवलप होता है, यानी पोजोलोना जब हम सीमेंट में ऐड करेंगे तो इसके प्रॉपर्टी में क्या होगा, चेंज। तो ये जो होगा श्रिंकेज क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 64 देखेंगे। 64 है द सीमेंट विच स्ट्रेंथ इन ए लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेन आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो 64 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब लो हीटेड पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसमें जो स्ट्रेंथ जो है शुरू में स्लो गेन करता है, बट लास्ट में वो इसका जितना अचीवमेंट रहता है स्ट्रेंथ का वो फाइनली गेन कर लेता है। उसके बाद
65 है। इन ऑर्डिनरी सीमेंट द अबाउट 99% ऑफ इट फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीविंग। तो देखिए 99% जो फाइनल स्ट्रेंथ जो अचीव कर लेता है, ये कर लेता है क्या 28 डेज में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 66 देखेंगे। 66 में डैश इज यूज टू इंश्योर दैट द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इज यूनिफॉर्म। तो देखिए थिकनेस ऑफ प्लास्टिक यूनिफॉर्म के लिए हम जो यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं बुल मार्क। ठीक है, इसका जो सही हो गया सी। उसके बाद 67 है। विच आर द फॉलोइंग इज ए कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज इन द सीमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कैलकेरियस रॉ मटेरियल कौन है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ये सभी है, यानी सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, मरीन सेल, ये सभी क्या है कैलकेरियस रॉ मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 68 में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर टू इज। तो 68 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 69 कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प इन। तो देखिए तो इसका जो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट करते हैं तो हेल्प करता है इंक्रीज द डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 70 है कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट स्ट्रेंथ। तो ये जो मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो कंक्रीट गेन करता है, ये करता है कितने दिन में 1 वीक में। ठीक है, इसका हो गया ए। उसके बाद 71 देखेंगे। 71 में श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। तो इसका जो हो जाएगा डी, यानी लो वाटर सीमेंट रेशियो रखेंगे, लेस सीमेंट इन कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पहले भी क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 72 द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प एंड हॉलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्रीडिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 73 में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर गेटिंग ए मोड वर्केबल इन कंक्रीट। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब बाय इंक्रीज सीमेंट कंटेंट। इससे क्या होता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ता है सीमेंट कंटेंट बढ़ाने से। उसके बाद 74 देखेंगे। 74 में पोजोलाना आर रिच इन। तो देखिए 74 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी रिच रहता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद 75 देखेंगे। 75 में यहाँ पे हमको एक सेकेंड, 75 में फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट 1:2:4 द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड। यहाँ पे बोल रहा है 1 क्यूबिक मीटर में कितना नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकालने का तरीका जानते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट का जो होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट का ये होता है 1.52 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7 हो जाएगा यदि सभी को सम करते हैं तो इसका यदि हम वॉल्यूम देखें, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट देखें वॉल्यूम में, ये आ जाएगा कितना 1 पार्ट है सीमेंट 1/7, मतलब 7 पार्ट का 1 पार्ट है। और इसका जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई का है 1.52 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कितना निकल जाएगा 0.217 मीटर क्यूब। ये हो गया सीमेंट का वॉल्यूम निकल गया। अब हम इसका डेंसिटी जो जानते हैं ये होता है सीमेंट का 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा कितना निकल जाएगा 0.217 को 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मेरा निकल जाएगा केजी में 312 यानी 312.48। ठीक है, ये निकला। अब हम देखेंगे जो एक बोरी में कितना होता है, यानी टोटल हमको जो केजी में निकल गया 312.48 केजी, और एक बैग सीमेंट में होता है 50 केजी। इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा 6.3 बैग सीमेंट निकल के आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद हम 76 देखेंगे। 76 में ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव।
तो 76 का जो हो जाएगा सी यानी रिड्यूस ऑफ वाइड, मतलब जितना हम उसको ग्रेडिंग करेंगे या ग्राइंडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका वाइड घटेगा, दोनों का स्पेस जो होगा बीच में कम हो जाएगा पार्टिकल का। उसके बाद 77 देखेंगे, द पर्पस ऑफ द कंक्रीट कंपैक्शन इज टू, तो 77 का हो जाएगा ए यानी डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करने के लिए। इससे इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ गया है। उसके बाद 78 देखेंगे, द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ इज, तो देखिए हम जो जनरली जो हम टेस्ट करते हैं तो 3 स्पेसिमेन का टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक फेलियर हुआ तो 2 थर्ड मतलब तीनों से हमको एग्जैक्ट जितना करेंगे उतना ज़्यादा हमको क्या होगा, एग्जैक्ट डाटा प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फॉर शॉर्ट टर्म लोडिंग मे बी ड्राइव एज, तो 79 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी यानी ईसी जो होता है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 रूटेंडर जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का होगा, ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 80 देखेंगे, 80 में द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड हाइट ऑफ द स्टील मोल्ड यूज फॉर स्लम टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली, देखिए स्लम कोन का जो मेन साइज होता है इस टाइप से होता है, तो ये होता है ऊपर का 10 cm और नीचे का 20 और इसका जो हाइट होता है ये होता है 30, ठीक है, तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी यहाँ पूछ रहा है पहले बॉटम, उसके बाद पूछ रहा है क्या हाइट, एक सेकेंड, उसके बाद टॉप पूछ रहा है और उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो 80 का जो है यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात जो बॉटम हमको कितना है 20 है और उस टॉप का 10 है और हाइट जो है यहाँ पे 30 है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, न कि ए, ठीक है, क्योंकि 20 नीचे का 10 ऊपर का और हाइट है 30। उसके बाद हम 81 देखेंगे, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट इन, तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, इसका डिक्रीज सेटिंग टाइम, मतलब इसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब फास्ट सेटिंग हो जाता है, तो इसका सेटिंग टाइम जितना मान लीजिए अभी 5 मिनट है तो वो घट जाएगा 5 से, यानी 2-3 मतलब इससे कम टाइम में सेटल होगा। उसके बाद 82 देखेंगे, 82 में कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज अचीव एज पर, तो 82 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा बी यानी IS 13920, ठीक है, ये जो मेरा IS कोड के अनुसार कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो दिया हुआ है। उसके बाद हम 83 देखेंगे, एज पर द IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन, तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है हमको ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर में जो कंक्रीट जो बोल रहा है नॉट मोर देन होना चाहिए। चलिए जिसमें हम कुछ कुछ का हम बता दें, जैसे ऑर्गेनिक का जो होता है ऑर्गेनिक का 200 मिलीग्राम लीटर और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे ये होता है 3000, सल्फेट की बात करेंगे ये होता है 400, उसके बाद क्लोराइड की बात करेंगे तो 200, क्लोराइड का 2000 और सस्पेंडेड मैटर का जो होता है भी 2000, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इसका और ऑर्गेनिक का तो इसका होता है 200 मिलीग्राम लीटर पर लीटर, तो इसका हो जाएगा ए। उसके बाद हम 84 देखेंगे, 84 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 cm³ आफ्टर 28 डेज नॉट लेस दैन, तो देखिए यहाँ पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करता है जितना ग्रेड का कंक्रीट होता है उतना ही क्या होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है न्यूटन पर mm² में, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद 85 देखेंगे, मैक्सिमम एडमिसेबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर माइल्ड इन्वायरमेंट एक्सपोज शुड बी, तो देखिए मैक्सिमम एडमिसेबल वाटर सीमेंट रेशियो जो है माइल्ड इन्वायरमेंट के लिए, तो इसका जो हो जाएगा ए यानी 0.55। उसके बाद हम 86 देखेंगे, एयर इंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीज, तो 86 का हो जाएगा ए हो जाएगा ए, मतलब एयर इंट्रेनमेंट कंक्रीट जो होता है इसका वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद 87 देखेंगे, 87 में विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज ए रिटार्डर फॉर द कंक्रीट, यहाँ पे बोल रहा है रिटार्डर के रूप में कौन सा कंक्रीट में यूज़ करते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं क्या एल्यूमिनियम, 87 में जो यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं
कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। ठीक है, तो इसका हो गया बी। उसके बाद हम 88 देखेंगे। 88 में है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है वो चेक करने के लिए। तो 88 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसिडर इन वेट बैच ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड जो है वॉल्यूम में होता है, तो इसका जो है कंक्रीट वेट की बात कर रहा है, तो ये जो है ये क्या है, गलत है। इसका अलावा बल्किंग ऑफ सैंड कैन बी अप टू 40%, बल्किंग सैंड इज मैक्सिमम 4.6% मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद है बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ऑफ द सैंड ग्रेन। ये सभी क्या है, सही है। उसके बाद हम 89 देखेंगे। 89 में सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। तो 89 का जो हो जाएगा ये होता है सेग्रीगेशन। देखिए सेग्रीगेशन मतलब ट्रांसपोर्ट के समय होता है, क्या होता है उसमें सेपरेशन हो जाता है कोर्स में एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट सब में। उसके बाद हम ब्लीडिंग की बात करते हैं। तो ब्लीडिंग जो होता है जब सीमेंट कंक्रीट मिक्स करते हैं तो उसमें वाटर जो है उसका मिक्स वाटर जो सीमेंट का है वो ऊपर आ जाता है और नीचे बैठ जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 90 है वाटर सीमेंट रेशियो इज द मेजर ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो ये यूज करते हैं वेट बाय वेट, मतलब वाटर और सीमेंट दोनों हम क्या करते हैं वेट में मेजर करते हैं, तो इसका होगा बी। उसके बाद 91 देखेंगे। 91 में टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। देखिए सेग्रीगेशन को उससे हम बचाने के लिए जो मैक्सिमम हाइट हम कंक्रीट को जो से यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट से गिरा सकते हैं, वो है 150 cm। तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद हम 92 देखेंगे। 92 में फॉर बैचिंग 1:2:4 कंक्रीट मिक्सड बाय वॉल्यूम द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 1:2:4 में हम लेते हैं तो 50 kg के लिए, तो इसमें जो है हम 70 लीटर ऑफ फाइन एग्रीगेट लेंगे, 140 लीटर क्या लेंगे, कोर्स एग्रीगेट लेंगे। तो इसका हो गया डी। उसके बाद 93 देखेंगे बल्किंग इज। तो 93 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप सैंड पार्टिकल अपार्ट। ठीक है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर के चलते होता है बल्किंग। तो कई इस टाइप का कई क्वेश्चन दिखे हैं। उसके बाद 94 देखेंगे द कंक्रीट क्यूब आर प्रिपेयर क्योर्ड एंड टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो 94 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी IS 516 का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंक्रीट क्यूब का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग क्यूर एंड क्योर करते हैं। ठीक है, उसके बाद 95 देखेंगे जनरली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंसीडर्ड निग्लिजिबल या वेरी लो। जब हम क्या करते हैं टेंशन की बात करते हैं, यानी टेंशन में जो होता है कंक्रीट का स्ट्रेंथ वेरी लो होता है। जब स्टील का क्या होता है टेंशन में ज़्यादा होता है, उसका कंप्रेशन में कम होता है, बट यहाँ पे कंक्रीट का कंप्रेशन में ज़्यादा होता है और टेंशन में कम होता है। उसके बाद 96 देखेंगे इन कंक्रीट will hand mixing is adopted excess cement to be adopted added to। ये जो है हम क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा सीमेंट क्या करते हैं ऐड करते हैं, इसका हो गया बी। उसके बाद 97 देखेंगे। 97 में है टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट इज़ नेसेसरी टू यूज वेरी फाइन ग्रेन। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ हम बढ़ाने के लिए कंक्रीट का हम ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक है, ये तो है इग्नियस रॉक है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसको ग्राइंडिंग करके यूज करते हैं। उसके बाद है 98 द कंक्रीट हैविंग ए स्लम ऑफ 6.6 cm इज सेड टू बी। तो देखिए जब ये स्लम का वैल्यू 6.6 होगा ये प्लास्टिक होता है, इसका जो हो जाएगा ए। उसके बाद हम 99 देखेंगे द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम इज। तो 99 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी स्ट्रेंथ होता है नॉन लीनियर होता है। ठीक है, उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकेंड, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए वर्केबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब हुआ तो किसके साथ घटेगा और किसके साथ बढ़ेगा।
तो 100 का जो हो जाएगा डी यानी 2 और 3 सही है। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो जो बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट करेंगे तो ये भी क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। टाइम ऑफ ट्रांजिट के अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार देखेंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के घटता है जब वर्केबिलिटी बढ़ता है, तो इसी तरह एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यदि हम बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन था, इसका पार्ट 5 है। उसके बाद जस्ट इसका 2 पार्ट में अप्रॉक्स और आना चाहिए। ठीक है, तो जो जितना होगा वो हम कवर करते चलेंगे। तो प्लीज़ भारतीय स्टडी कैंपस पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है।